आज एक दुल्हन सजी सजाई, बिल्कुल सजी सजाई हमारे साथ बैठी है। थोड़ी देर बाद इसकी शादी होने वाली है। बारात घर के द्वार पे आई खड़ी है और ये गुड़िया इंटरव्यू देने लग रही है, यानी कि मीडिया के सामने आके बात करने लग रही है। तो बात कोई बहुत बड़ी होगी। बेटी ने फांसी खा ली, आज एक बहन की हत्या कर दी गई। दहेज के लोभियों के ऊपर काफी सारी बातें हमारे समाज में उठती हैं। स्वागत है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते सर। गुड़िया, नाम क्या आपका? मेरा नाम रूबी है। रूबी, कितनी पढ़ ली, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएशन देन बीएड और उसके बाद मैं अभी दिल्ली में टीचर की जॉब कर रही हूँ। मतलब देसी भाषा में कहें तो मास्टर हाँ, नहीं हो? हाँ मैं मास्टर नहीं हूँ। तो देश को, बच्चों को पढ़ाती हो, मतलब एक नया आयाम देती हो। गुरु की जो एक भूमिका है वो आप निभाने लग रही हो। जो बात मैंने कही, मैं अब बोलने लग रहा था तो आपका उस पर ध्यान प्रॉपर गया होगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, दहेज के ऊपर बोलना चाह रहे हो जी। अब इससे पहले मतलब जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा सोचती थी, मैं इन्हें शादी होने से पहले ही एक बोलती थी चीज़ कि कुछ भी हो जाए बट किसी से ना लेंगे ना दहेज देंगे। आज आपकी शादी है। हाँ। और मैंने सुना है कि आपका जो दूल्हा है, यानी कि जो आपका हस्बैंड बनने वाला है, जिसके साथ आपकी शादी है, वो विदेश में, इंग्लैंड में, यूरोप में सेटल है, वहाँ जॉब करता है और काफ़ी मोटा पैसा कमाता है। रूबी बहन, जैसे आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, इसका मकसद कुछ अलग है कि हम समाज को ये चीज़ें दिखाएं डायरेक्ट कि किसी के दहेज लेने देने से जिंदगी पार नहीं होती, मतलब कमाना पड़ता है। तो बहन, आपका हस्बैंड तो जैसे बहुत कमा रहा है, भगवान की दया से सेटल है, विदेश में बैठा है, तो कैसे ये रिश्ता बन पाया? इतने काफ़ी टाइम से शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन फिर ये रिश्ता आया मेरे मामा कुलबीर जी के थ्रू। तो उन्होंने बोला कि डिमांड कुछ नहीं है और आप भी सेटल हो, लड़का भी सेटल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे मेन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो था कि वो दहेज नहीं ले रहे हैं। तो बस मैं यहीं से मेरे को हुआ कि हाँ, मैं शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। एज कितनी होगी गुड़िया? मेरी 26। जी। अब थोड़ा सा मजाक कर लूं? हाँ जी। अब फेस पे स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है उनका क्या नाम है? राहुल धालीवाल जी। राहुल भाई ना इंग्लैंड में काम करते हैं, मतलब उनकी जॉब वहाँ है। तो अब तो खुश हो गई होगी, जल्दी ही आपको भी यूरोप देखने को मिलेगा। वो बात ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को भी ऐसा ही देखें कि वो भी मोटी पार्टी है। बेसिकली मतलब ये देखो कि हाँ, हम अच्छे से रह सके, ना दहेज ले ना दहेज दे। आपकी राहुल से पर्सनली कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से या आमने सामने बैठ के बात हुई? हाँ जी, हुई। तो आपने, मतलब उनकी साइड से ही ये चीज़ आई थी कि वो कुछ नहीं लेंगे। अच्छा, जैसे ना मान लीजिएगा आज तो हवाबाजी में के मेरा ब्याह करवा ले भाई, ना ले कदे कान तेरी सासु तेरे कान पकड़ के मैं लई ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ये परिवार वालों को इस चीज़ का थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन मुझ में अगर मैं देखूँ तो 1% भी मुझे इस चीज़ का डर नहीं है। ये खोल हुई है उनसे? ये बिल्कुल कोई प्रॉपर, कोई किसी को नहीं टोकेगा? नहीं, कोई किसी को नहीं टोकेगा, बिल्कुल 1 रुपए का रिश्ता है। अच्छा, कदे रूबी के दिल में तो मलाल ना रहेगा, ना फ्रिज दिया, ना वॉशिंग मशीन दी, नहीं फलाना दिया, ना गाड़ी दी, ना ओडी दी, ना कुछ ना दिया? मेरी मम्मी बोल रही थी कि हम कुछ 1-2 चीज़ें दे देते हैं या तेरे अकाउंट में ही पैसे कुछ एफडी करा देते हैं। मैंने क्लियरली बोला कि नहीं लेना मुझे। कितने दिन से आप जॉब कर रहे थे? मैं 2 साल से। अच्छा, मनी कहाँ है वो 2 साल वाले? घर में खर्च हुआ है, फैमिली में। मतलब आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, अकाउंट में खाली है? बिल्कुल खाली करके ही जाओगे? खाली करके ही जाऊंगी। तो भाई, अब संदेश क्या था? साफ बात रूबी के मुंह से कहवाऊंगे। रूबी क्या कहना चाहती है आम पब्लिक को, आम जन को, हर माँ बाप को, चाहे वो लड़के वाले हों चाहे वो लड़की वाले हों। रूबी क्या कहना चाहोगी दहेज के ऊपर? मैं समाज से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ना दहेज लें और ना दहेज दें। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करते हो, इसमें इतना सारा खर्च आप लगाते हो, मतलब दिन रात की टेंशन परिवार वालों को हो जाती है कि हमारी लड़की की शादी कैसे होगी। तो ऐसे ही जब आपके घर में कोई बहू आती है, सेम सिचुएशन उनके साथ भी होती है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस प्रथा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करें। बिल्कुल ऊपर से मन से ये ना बोले कि ना लेना है ना देना है, बिल्कुल इसको सच्चे मन से और बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। और ये छोटी सी शुरुआत हमें करनी है, सब मिलके अगर करेंगे तो ये दिन
पॉसिबल है और हम कर सकते हैं। जैसे ना कई बार क्या होता है कि बेटी पैदा होते ही बाप का टेंशन हो जाओ है कि ईब तय कमाना शुरू कर दे या बहन ही भी है यो देना ये लेना, सारी उम्र की टेंशन, कई डाल की टेंशन। एक तो सामने वाला बेटी को मिलेगा कैसा, कदे भाई नशे पत्याला मिल जाए या वैसे बड़ी आदमी ना मिले, ऊपर से लेन देन की टेंशन। तो रूबी का कहने का मतलब ये था कि इस टेंशन को भुला के ऐसे लोगों से रिश्ते बनाओ जो ना देने वाले ना लेने वाले। फिर एक बात और है बेबे, तेरा भी तो भाई होगा और वो भी जवान हो रहा है शादी के लायक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। देते को ना दिलियो भी मत है। नहीं, मैंने मम्मी को पहले ही बोला है, मेरी शादी फिक्स होने से पहले, कि जैसे कभी कभी पड़ोस में बात चलती लेडीज की कि सारा सामान बहू ले आएगी, घर भर जाएगा, तो मैंने अपनी जॉब से अपना सारा घर भर दिया है। मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, सारा घर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हमें क्यों चाहिए और ना हमें लेना। फादर साहब क्या करते हैं? वो खेती करते हैं। जी, जमींदार की बेटी है। जमींदार की बेटी हूँ। भाई राम राम। राम राम पैसे बने। भाई नाम क्या है? राहुल दरेवाल। राहुल भाई, कौन से गांव से हो? मैं छोट गांव से कैथल। जी, और आज आपकी शादी है, मतलब ये पूरी बारात आपकी है, सच का है? हाँ जी हाँ जी। कि आप इंग्लैंड में काम करते हो, वहाँ आपकी जॉब है। सर क्या काम करते हो? जॉब तो भाई मेरी केयर होम में। जी, ओल्ड केयर होम में मैं ड्राइवर। कितने दिन से वहाँ हो? मैं पिछले 1.5 साल से इंग्लैंड में। ठीक है। तो राहुल भाई, आज शादी वाले दिन कोई माइक लेके आपका माइक पे बात करना लग रहा है, तो बात कुछ खास है। सुनने में आया है कि आज जो आपकी शादी है, तो आपने शादी से पहले डील करी कि मैं कोई दहेज नहीं लूंगा, क्या सच है? या बिल्कुल सच है, जिसमें कोई दो राय की बात है। कैसे मन बना मेरे भाई? क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग जो बाहर विदेशा में जॉब करें, आप तो ओडी का टीवी मांगो है ना, तो कोई ना कोई दे, वही 50 लाख कैश भी दे दे, और तो जो वो ताम जाम है वो भी मिल जाए। देखो बात ये है कि आज का टाइम में लोग शिक्षा तो हर एक मेरे ख्याल से बच्चे मिलने लग रही है। सबसे जरूरी है संस्कार। मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने, मेरे अंकल आंटी ने सबने एक चीज समझाई है, जो पेटा तो अपने पीछे तो भरना है, खुद लो अपनी कमाई तो अपनी 9-10 हुए जो उन ही भरना अपना पेटा। बाहर तक कितना ही ले लिया, किसी डाल ले लिया, 2 नंबर तक ले लिया, दहेज में ले लिया, उसका अपना गुजारा नहीं हो सकता। कितने दिन कर लेंगे? 10 दिन 15 दिन महीना, उसके बाद तो खुद ही कमाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद आपकी शादी होने वाली है, यानी कि जो रूबी है वो आपकी वाइफ यानी कि धर्म पत्नी बन जाओगी। और आपने एक पैसा ना लेके 1 रुपए की शादी करी है, तो कल न ऐसा तो टाइम नहीं आओगा कि आपकी माँ, आपकी बहन, मतलब परिवार फैमिली वाले रूबी को ये टोंट तो नहीं कसेंगे कि मैं लिया ही नहीं, मारा था छोरा इंग्लैंड में काम कर रहा था, हमने तो कुछ लिया ही नहीं। ऐसा तो कोई दौर नहीं आएगा, ये गारंटी देती हो? ये तो बिल्कुल गारंटी है जी। सबसे पहली बात तो है कि जो संस्कार है वो माँ बाप से यहाँ है। जो मेरी फैमिली है उन्होंने पहले से एक चीज सोची कि भाई आप कुछ एक नई चीज लेकर आओगे समाज में, कि जिस तरह लोगों को शिक्षा मिले। अगर किसी घर बेटी जम है तो ऐसा ना हुआ है कि हाँ भाई माने उससे 20 लाख रुपए उस पर खर्चा करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। अब आप सोचें कि अपनी बेटी ने पढ़ा लिया, तो पढ़ाने के बाद सोचेंगे अगर किसी अच्छे घर में रिश्ता देखा तो गाड़ी देनी पड़ेगी, या कराने पड़ेंगे, वो चीज़ करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो मेरी माँ बाप ने मेरे से सिखाई कि बाप को कुछ लेना है ही नहीं, तो माँ बाप तो तन्ने कैसे देश का, जब खुद मेरे को बोल रहे हैं कि भाई क्या चीज़ बिल्कुल खत्म करनी है, आप समाज में कुछ अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं। इवन हमने तो क्या करा, जो हमारे मतलब मामा जी हैं, बात है ठीक है, उनसे हमने बिल्कुल 1100 रुपए लिए हैं, जो आज के टाइम में हाँ जो अपने बातें हैं हाँ उन पे भी सिर्फ 1100 रुपए लिए हैं माना अंदर के। नहीं आज के टाइम में कोई 1 लाख ला रहा है, कोई कितने को 51,000 को चल रही है। अपने से करे कि समाज में आप कुछ अच्छी चीज लेकर वहाँ शिक्षा मेरे ख्याल से स्तर बढ़ने लग रहा है, बट जो संस्कार अपने वो घट गए। रूबी बहन से मेरी बात हुई है अभी, आपसे पहले मैं उनसे भी बात करके आया हूँ। डायरेक्ट जो युवा साथी हैं जिनकी शादी होने वाली है, या जो माँ बाप जिनके बच्चों की शादी होगी, होने मतलब शादी के लायक हो रहे, क्या संदेश देगा राहुल डायरेक्ट? बस संदेश तो एक ही है कि अपना जो ये चीजें अपनी प्रथा चल रही है कुछ लेने देने की, उनकी थोड़ा सा खत्म करो, कि अपना जो लालच है मन का वो मार लो, अपना कुछ काम करो, पढ़ो लिखो, नौकरी पाओ, तो अपने दम पर खड़े हो। नानू ये ना सोचो कि भाई हाँ चल ब्याह होगा तो फलानी एसी ले आवेगी, कूलर दे देंगे या कर लेंगे, अपना कमरा में वो दूसरे की एसी लाकर मजा नहीं है। तो गाड़ी ले ले उनका पीछे फिर अपना यार नाम लिखवा लियो, बहुत नाम लिखा ले, फायदा नहीं उन चीजों में। अच्छा लगे आपसे बात करके। आपसे भी भाई साहब, हम यूके में रहते हैं, बहुत देखा आपने कि जो वीडियो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज है कि आप करो, बढ़िया काम कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगा भाई जो भाई भी अब शादी करने वाले हैं, तो भाई थोड़ा सा चीज गढ़ा नहीं करना कि भाई आप बिल्कुल एक ही करो,
थोड़ा कर दो कि जो वाह जी मास्टर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Thank you, sir. और आप जैसे गुरु होंगे, लोगों में ये शिक्षा बांटेंगे तो शायद धीरे धीरे करके इस समाज सुधर जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आपके बच्चे की शादी है और खुशी मनाओ और अच्छा अच्छा मतलब प्रॉपर लोगों को इसे विचार दो। स्कूल में भी कल जरूर बताना जब स्कूल जाओ कि बेटे की शादी थी, हमने नहीं लिया। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा सर, जैसे क्या होता है भाई, चोरे की गुट्ठी, क्योंकि पापा की गुट्ठी, दादा दादी जी हो तो उनकी गुट्ठी, माँ के झुमके 20-30, गरीब आदमी है तो 40-50 हजार लाख रुपये, अमीर आदमी है तो और ऊपर गिनती बढ़ती जाओ है। बाइक की औकात से तो बाइक, ना तो गाड़ी या बड़ा मनी भाई, सारी चीज चल रहे हैं। तो आपने जो काम करा ना, क्योंकि आप तो मांगना चाहो, जब इसकी कीमत लाना चाहो तो दुनिया की कसर नहीं थी और आए भी होंगे इसे। नहीं देखो भाई साहब, माँ ने हमारा बेटा की कीमत नहीं लगाड़ी, भगवान ने हमारे पास बहुत कुछ सब कुछ आए तो होंगे ना इस तरह के बन देते हैं। आए जाए हमारा मन नहीं है, आवे फिर मन नहीं है। तो एक जो आज जो आपने यो आटा गांव में रिश्ता करा बेटे का, तो देखो आज आप इस बारात ने लेकर आए हो ना, जब आप यहाँ से चले जाओगे तो कई भी नाते इस बारात का जकरा होगा कि इतनी अच्छी बारात आई थी और इतने अच्छे वो इंसान थे कि बेटी बेटी लेके गए और कुछ नहीं लेके गए, तो चर्चाओं का विषय रहोगे सर, ये पक्की बात है। देखो भाई साहब, मैं यह चाहता हूँ, मेरा चर्चा नहीं, मैं सोचता हूँ सभी हरियाणावासी इस यही कदम उठाओ, और चर्चाओं का विषय बनो, ये चर्चा का विषय बनाओ और ये दहेज प्रथा को बंद करो। एक बेचोला ईसाई मारे दौरे है जिसने लगभग 14 से 15 शादी करवा ली है और सारी की सारी शादी इसी निराली रही है, जिसमें 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ, यानी कि दहेज या सामान या कुछ ज्वेलरी या पैसा कैश कुछ नहीं दिया गया। और सारी शादियां आज तक अच्छे से उनके रिश्ते बहुत भली भांति टिके हुए हैं। कुलबीर पहलवान गांव डिग्गल से भाई कुलबीर अलावत हमारे साथ जुड़ेंगे। भाई साहब आ जाओ, वो आवे इतने में एक बार फिर उनके बारे में बता देता हूँ। दक्ष म्यूजिक कंपनी के ओनर भी हैं और बहुत बढ़िया सफल बिजनेसमैन भी हैं। पूरे इंडिया में भाई का बिजनेस फैला हुआ है और इतने अच्छे भाई हैं। थोड़े दिन पहले हमारे बीच में एक हमारा हरियाणा प्रदेश का बहुत बेहतरीन कलाकार, उत्तर भारत में जिसका डंका बजा करता, भाई राजू पंजाबी, एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। और जैसे ही भाई साहब को पता चला था, उसके परिवार को एक 200 गज का प्लाट और 21 लाख रुपए नगद धनराशि से उसका मतलब मान सम्मान बनाया था, भाई इस परिवार का भी गुजारा हो जाए। कुलबीर राम राम भाई। सबसे पहले पवन भाई, मैं आपके अभिमन्यु न्यूज चैनल के दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनको मेरा नमन है, नमस्कार है। और मैं स्पेशल धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आप कम से कम 60 से 70 किलोमीटर यहाँ से, 120 किलोमीटर दूर है भाई साहब, मैप से आया। सॉरी 120 किलोमीटर आपका गांव है और मेरे बुलावे पर आप इस न्यूज को कवर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखो आपने जो शुरुआत कर रखी है ना, मान लो मेरे तो आड़ती आने जाने का टीम में वेस्ट होया होगा, थोड़ा सा तेल लग गया होगा, इस कदा आपने भाई साहब 1 करोड़ का नुकसान। अगर दहेज लेना चाहता तो ये तो पूरा 12 बेक। सही बात है। देखो जैसे आप देखते हो कि भाई हमारे हर रोज के अखबार उठा करके देखते हो तो किसी न किसी गुड़िया की ये आजकल न्यूज आती है कि भाई दहेज के लोभियों ने कि गुड़िया को इतना परेशान कर दिया, कि उस परिवार को इतना परेशान कर दिया कि भाई वो फांसी खाने पर मजबूर होगी या कुछ भी जहर खा के आत्महत्या कर रही हैं। लेकिन बहुत सी फैमिली, बहुत से परिवार ऐसे हैं कि एक पिता जैसे ही बेटी पैदा होती है तो ये चिंता सताने लग जाती है कि भाई इसको पढ़ा लिखा के शादी भी करानी। वो चिंता उसके जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है और असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब उस पिता के पास कुछ भी नहीं होता और वो जब उस बेटी की शादी करता है तो उस शादी करने के लिए वो बाहर से कर्जा उठाता है और वो बाहर जो उसके कंधों पर वो सर पे उठाता है वो बाहर शायद जिंदगी भर नहीं उतर पाता और उसी बोझ, कर्जे के बोझ के तले वो इंसान अपनी दम तोड़ देता है। और औलाद के ऊपर भी कर्जा छोड़ के चला जाओ। और औलाद के ऊपर भी कर्जा, राइट बात, बिल्कुल जी। तो लेकिन देखो सभी दर्शकों को पता है कि राजाम जैसे ये सभी को पता है, आप किसी दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को पूछो कि भाई प्रथा कैसी है, यही बोलेगा कि भाई गलत है तो खत्म क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का कि भाई आज तक मैंने जो 14-15 शादी करवाई है कि मैं उनको मनाने में सक्षम रहा हूँ। क्योंकि देखो एक गरीब परिवार की लड़की की शादी होती है ना
जैसे बेड सोफा जो भी देते हैं 1,00,000 1,50,000 रुपए में आ जाता है वो जैसे अगर भाई आपके भी पड़ोस में हो तो आप भी उसकी सहायता कर दोगे, लेकिन हमने वो काम करना ही क्यों है? एक बेटी वहां दूसरे घर में जा रही है, क्या वो दहेज के रूप में खरीदा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे घर में अगर हमारे भाई की या बेटे बंधु की, भाई की, बेटा की, लड़का की अगर शादी हो और हम ये चाहें कि भाई बेटी साथ में ये भी लेकर के आए, तो हमने अपना लड़का ब्याह नहीं, हमने उस लड़के के लिए एक लड़की खरीदी गई, हमने अपना लड़का बेच दिया दहेज के लोभ में, बिल्कुल दाम लगा दिया। बिल्कुल दाम लगा दिया। थैंक यू कुलबीर भाई, अच्छा लगा एंड कांग्रेचुलेशन। वीडियो को शेयर कर दो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।